तो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सी क्यूब साइंस जोन। तो मैं बात कर रहा था बीएससी सेकेंड ईयर की हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी। हमारे चैनल पर आपको टोटली बीएससी सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की क्लासेस चलेगी। 11th और 12th की क्लासेस मैंने थोड़ी ऑफ कर रखी है क्योंकि उस पर थोड़ा रिस्पॉन्स ठीक नहीं है, इसलिए मैंने आपको कॉलेज की क्लासेस आपके लिए अच्छे रेगुलर रखी हैं और 12th की भी लगा देंगे। अभी सेशन शुरू हो रहा नया, उसमें से लगवा देंगे, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर की हमारी क्लासेस चल रही थी। फर्स्ट ईयर की हमारी जो केमिस्ट्री क्लासेस चल रही थी उसके अंदर मैं बात करने वाला हूँ। जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी वो तो हमने पूरी तरह से कंप्लीट वॉच यानी कि आपको करवा दी है। जो फर्स्ट यूनिट थी हमने करवा दी है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म वाली। अब हम बात करेंगे गैस वाली। गैस फॉर्म जो है उसके बारे में, जो हमारी सेकंड यूनिट है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। हमारी आज से यूनिट नंबर सेकंड स्टार्ट हो गई है और क्लास वाइज क्लास चलेंगे। इसी प्रकार यूनिट थर्ड फोर्थ पूरी यूनिट करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम आज की हमारी पहली क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट नंबर सेकंड की फर्स्ट क्लास है गैसीय अवस्था, क्रांतिक घटनाएं तथा आणविक वेग। ये हमारी है सेकंड नंबर यूनिट। क्या है? गैसीय अवस्था है, क्रांतिक घटनाएं हैं तथा आणविक वेग है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमारा सबसे बेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम। क्या आता है? मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण नियम। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बारी बारी से पूछा जाता है, एक बात ध्यान रख लेना। जो हमारे सॉलिड पेपर है उसमें भी देख लेना, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो टॉपिक आ रहे हैं केवल वही करवा रहा हूँ, बाकी फालतू नहीं करवा रहा हूँ। एग्जाम में पूछे जाते हैं वही करवाने से यहाँ पर मतलब निकलेगा, फालतू करवाने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छे परसेंटेज बढ़ जाएंगे। यह नियम जेसी मैक्सवेल ने दिया था। अब इसके बारे में देखते हैं, ठीक है, डिस्कशन बाद में कर लेंगे। यह नियम जेसी मैक्सवेल ने दिया था। आराम से एक एक पॉइंट को नोट करते जाना है, कोई भी स्किप बिल्कुल नहीं करना, आराम से शांति से देखना, किसी बात की जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। तो देखना, यह नियम किसने दिया? जेसी मैक्सवेल ने दिया है। इसमें अणुओं का गमन अनिश्चित होता है। किसका होता है? जो अणु होते हैं उनका गमन क्या होता है? अनिश्चित होता है, ठीक है। अब किसी अणु में, अब ध्यान में रखना, पहली बात तो ये किसने दिया? मैक्सवेल का वितरण नियम है तो किसने दिया? मैक्सवेल ने दिया, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? इसमें अणुओं का गमन अनिश्चित होता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं है, किधर भी हो सकता है गमन, दाएं बाएं ऊपर नीचे या इधर उधर कभी भी कहीं भी हो सकता है। अणुओं का दिशा, गमन, चलना फिरना कहीं भी हो सकता है, कोई बाध्यता नहीं है। अणु किसी भी दिशा में 0 से अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले पॉइंट बता दिया, ठीक है। अब गमन सभी दिशाओं में समान होता है, ये भी सेम एक जैसी पॉइंट है, कोई डिफरेंट कुछ भी नहीं है, सभी एक जैसे पॉइंट है, ठीक है। गमन सभी दिशाओं में समान होता है। अगला पॉइंट देखना, औसत वेग सदिश राशि है। अब इसमें औसत वेग है वो सदिश राशि होती है जिसका मान 0 होता है। जिसका मान क्या होता है? 0 होता है। औसत में मान वो सदिश राशि है जिसका मान क्या होता है? 0 होता है। औसत गति अदिश राशि है। अब जो गति होती है औसत गति, वो क्या है? अदिश राशि है। इसका मान 0 to इन्फिनिटी के बीच में होता है। हो सकता है, होता है नहीं है, हो सकता है, कोई पक्की बात नहीं है, हो सकता है, ठीक है। इसके लिए मैक्सवेल ने जो समीकरण दिया था हमारे पास, वो क्या है वो देखना, ध्यान से देखना। आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, इसमें समीकरण में क्या क्या यूज किया गया है, उसको किस प्रकार से हम नोट करेंगे। तो मैक्सवेल ने समीकरण दिया था, वो क्या दिया था? जेसी मैक्सवेल ने पीसी डीसी, पी एक ध्यान में रखना, गैस से ध्यान रखना, प्रेशर, गैस से क्या लगाया जाता है? दाब लगाया जाता है, ठीक है। पीसी डीसी 4πm/2π kT, 4π इज को मल्टीप्लाई m/2π kT की पावर 3/2 c स्क्वायर e की पावर माइनस mc²/2 kT इंटू डी। हार्ड है ना? डिफिकल्ट है ना? डिफिकल्ट है ना? ध्यान से देखना, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, आराम से समझना है। मानता हूँ डिफिकल्ट थोड़ा लंबा है, ठीक है, आपको याद भी करना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है ये, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी, याद न करे तभी चल जाता, लेकिन ये करना पड़ेगा। तो यही समीकरण मैक्सवेल का आणविक वेगों का वितरण समीकरण कहते हैं। अब इसमें क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या उनके बारे में बताने वाला हूँ, थोड़ा बता दूंगा आपको, एनालिसिस करवा दूंगा, तो आप अच्छे प्रकार से इसको समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसमें dn/dn0, अब जो पीसी है वो क्या है? dn/dn0 क्या है? पीसी है। dn/dn0 क्या है? पीसी है। 4π सेम का सेम है, m बट्टा में आ गया 2π kT, पावर आ गया डेड 3/2, ठीक है। e की पावर माइनस में क्या था? mc², इसको अंदर ले लिया, mc²/2 kT, c² dc, ये इधर c इधर था और इधर बाहर ले गए, c² dc। इसमें जो c है
1 2 3 दो जगह यूज हुआ है। अणुओं का वेग है। डी क्या है? वेग में परिवर्तन है। ये तो आपको दिखता ही है, डी वेग में परिवर्तन है। और dN/dN0 है अणुओं का वह भाग जिसका C से DC के बीच हो। अब C से DC के बीच में जो भाग होगा वो क्या होगा? dN/dN0 होगा। ठीक है, क्या होगा? dN/dN0 होगा। और इसमें जो कैपिटल N यूज हुआ है dN में, ये N क्या है? गैस के अणुओं की संख्या है। ठीक है, गैस के अणुओं की संख्या है। अब देखिए आगे, ये हमारा मैक्सवेल का वितरण का ग्राफ देख लीजिए, आराम से देखना, कोई जल्दी नहीं है किसी भी चीज़ की। ये हमारा मैक्सवेल का वितरण ग्राफ है। ठीक है, मैक्सवेल का वितरण ग्राफ है। क्या है देखना, थोड़ा अच्छा दिखने में अच्छा है शायद। 1/n0 हम 1/n0 इंटू dN/dC मल्टीप्लाई 10⁻⁷ वह C के मध्य ग्राफ खींचने पर, इस वैल्यू के मध्य और C के मध्य जो ग्राफ खींचते हैं वो विभिन्न विभिन्न ताप पर, वो क्या होता है? विभिन्न विभिन्न ताप पर निम्न वक्र मिलते हैं। अब हमने इनके बीच में और C के मध्य जो ग्राफ खींचा उनसे हमें इस प्रकार का वक्र प्राप्त हुआ। ठीक है, ये देखिए 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 200 से गया, अणुओं की संख्या 200, फिर अल्फा पर आ गया अणुओं का वेग। ठीक है, ये इस प्रकार से हमने ग्राफ प्राप्त किए हैं। ठीक है, अब इससे ग्राफ के कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। इन निष्कर्ष भी आपको एग्जाम में मिलते हैं, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं निष्कर्ष भी। तो इसके 2-4 निष्कर्ष है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, आराम से लिखना है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं थोड़ा इस पर फोर्स डाल रहा हूँ। लेकिन आपको अच्छे से समझना है, किसी भी चीज़ को इसकी बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या है? शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग शून्य होती है। ये तो आपको भी पता है, यदि वेग शून्य होगा तो अणुओं की संख्या भी क्या होगी? शून्य होगी। यानी कि शून्य वेग वाले अणुओं की संख्या लगभग शून्य होती है। इस प्रकार वेग बढ़ने के साथ साथ अणुओं की संख्या भी बढ़ती है। शून्य वेग होगा तो शून्य संख्या होगी अणुओं की, अब वेग बढ़ेगा तो अणुओं की संख्या बढ़ेगी। यह वेग प्रायिकता वेग कहलाता है। अब अणुओं की संख्या के साथ साथ वेग बढ़ेगा तो यह वेग क्या कहलाता है? प्रायिकता वेग कहलाता है। कौन सा वेग कहलाता है? प्रायिकता वेग कहलाता है। इससे हम किससे प्रदर्शित करेंगे, किससे व्यक्त करेंगे? अल्फा से। अल्फा से इसे व्यक्त करेंगे और यही बात यह ग्राफ समझाता है। और जो ये हमने बताई है इस चीज़ के बारे में, यही इस ग्राफ के अंदर बताया गया है। जो इसका निष्कर्ष नंबर 2 है वो देखिए, ताप बढ़ने पर वक्र भी ऊंचाई कम हो जाती है। ताप बढ़ने पर क्या होता है? जो वक्र है इसकी ऊंचाई कम हो जाती है तथा प्रायिकता वेग वाले अणुओं की संख्या घटती है। अब ताप बढ़ने पर जो ऊंचाई है वो तो कम हो जाती है, लेकिन प्रायिकता वेग वाले जो अणु हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। डिक्रीज हो जाती है, संख्या क्या हो जाती है? डिक्रीज है, यानी कि घट रही है, तो घट जाती है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? n ग्रेटर देन n प्राइम ग्रेटर देन n डबल डैश प्राइम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास, बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब हम आगे देखिए, हमारा थर्ड निष्कर्ष क्या है? थर्ड निष्कर्ष है अधिकतम वेग की ओर, अधिकतम वेग की ओर वक्र, अधिकतम वेग की ओर वक्र अधिक चौड़ा हो जाता है। यदि अधिकतम वेग की ओर, अब यदि मैक्सिमम वेग है, यदि मैक्सिमम वेग है तो यदि उसकी तरफ वक्र है वो अधिक चौड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? अधिक चौड़ा हो जाता है। तो क्या करना है? तो प्रायिकता वेग से ज़्यादा वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ताप बढ़ने पर बढ़ती है। तो क्या होगा? यदि चौड़ा हो जाता है तो क्या होगा? प्रायिकता जो वेग से जो अणुओं की संख्या ताप बढ़ने पर बढ़ती है, क्या होती है? जो प्रायिकता वेग से ज़्यादा वाले जो अणु हैं, वेग के अणुओं की संख्या क्या हो जाती है? ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये मैंने निष्कर्ष आपको बताए हैं इसके ग्राफ के। ये निष्कर्ष थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल की क्लास में हम आगे के देखेंगे, आगे क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, क्रांति परिघटना पढ़ेंगे कल। और आज की क्लास हमारी फिनिश हुई। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अभी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी आपने पीछे की यदि क्लासेज नहीं देखी तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।